अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है, जो कि ग़िज़ा कोई 8000 सालों से मुत्तक़ियों, परहेज़गारों और नबियों की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। खुद नूर मुजस्सम, शफ़ी आलम और महबूब दो जहां की तरफ ही देख लें कि इनकी भी मरगूब तरीन ग़िज़ा होने का एजाज़ जो कि ग़िज़ा को ही जाता है। आप देखेंगे कि गारे हिरा में जब कुरान पाक की पहली आयत का नज़ूल हो रहा था तो इस लम्हे गारे हिरा में एक तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, दूसरे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, और अगर कोई तीसरी चीज़ वहाँ मौजूद थी तो वो जौ की ग़िज़ा थी। यानी ना ही इधर कोई गंदम थी और ना ही चावल पड़े हुए थे। अब सोचने की बात है कि वहाँ जौ की ग़िज़ा क्यों पड़ी हुई थी। बस एक यही बात जौ की ग़िज़ा की सबसे बड़ी अहमियत ज़ाहिर कर रही है, और जौ की ग़िज़ा के लिए कितना बड़ा एजाज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अपने खुर्दनोश के लिए इसे मुंतखब किया बल्कि अपने गौर व फिक्र के लम्हों के लिए भी जौ की ग़िज़ा को अपने साथ साथ रखा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कभी भी कोई अगर तंदुरुस्त ना रहता तो हुक्म दिया जाता कि जौ के दलिया से इसे ज़रूर तवाज़े करवाएं। एक बार क्या हुआ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी नकाहत और कमज़ोरी से अभी शिफा याब हुए ही थे और वो नबी रहमत के हमरा बैठे खजूरें खा रहे थे। तो जब 2-4 खजूरें कुछ ज़्यादा खा लीं तो नबी रहमत ने इन्हें रोक दिया और कहा कि तुम अभी अभी बीमारी से उठे हो, लिहाजा इन्हें ज़्यादा मत खाओ। कुछ तवक्कुफ़ के बाद इन्हें एक डिश पेश की गई जो चुकंदर और जौ की ग़िज़ा पर मुश्तमिल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से खाओ, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह 21 अहादीस मुबारका का हवाला जौ की ग़िज़ा से मुंसलिक है। एक हदीस का खुलासा ये भी है कि 100 के करीब बीमारियों का इलाज जौ की ग़िज़ा में पनाह है। अब सवाल ये है कि जौ है क्या? जौ के दाना में क्या चीज़ शामिल है कि इसे गंदम के आटे के मुतबादिल के तौर पर और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमारी सेहत के लिए अहम तरीन समझा जा रहा है। तो इस पर अर्ज़ है कि जौ के दाने में पानी, नाइट्रोजनी मुरक्कबात, गोंद, चीनी और चर्बी की मामूली मिकदार के अलावा इसमें 59% स्टार्च होता है जो बदन के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम रखने में अहम किरदार अदा करता है और जो जिस्म को फरबा यानी मोटा नहीं होने देता, यानी जिस्म को चुस्त और स्मार्ट रखता है। जौ के दाने में तांबा की मिकदार भी शामिल है जो बूढ़ों, बुजुर्गों और कमज़ोर लोगों में जोड़ों के दर्द को ख़त्म करती है। फिर इसमें सीलियम जैसा एक ऐसा धाती अंसर भी शामिल है जो इंसान को छोटी आंत के सरतान से तहफ़्फ़ुज़ देता है। जौ की ग़िज़ा में फास्ट फूड्स भी होता है जो ATP यानी एडिनो ट्राईफॉस्फेट की सूरत जिस्म को भरपूर तवानाई बख्शता है। जौ की ग़िज़ा खाने से खून के अंदर प्लेटलेट्स किस्म के जो खुलिये बनते हैं, इससे खून में फटकड़ियाँ नहीं बनती। जौ के दाने में एक अंसर ऐसा भी है जो रेशादार मादे की तरह होता है और जिसे फाइबर बोलते हैं। ये आंतों में तेज़ी से हरकत करता है जिससे खून हर वक्त ताज़ा और शफाफ बनता रहता है। अब ज़रा गौर कीजिए कि जिस बंदे में, बेशक वो बंदा बूढ़ा है या कमज़ोर, अगर इसका खून हर वक्त ताज़ा और शफाफ बनता रहे और फिर इसके अंदर फटकड़ियाँ भी ना बने तो क्या वो कभी किसी मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है? फाइबर या रेशेदार मादे का जिस्म के अंदर होने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये जिस्म से एसिड बाइल का अखराज करने में अहम किरदार अदा करता है, जिससे पित्ते में पत्थरी बनने के चांसेस खुद ब खुद कम हो जाते हैं। जौ की ग़िज़ा यानी जौ के आटे की रोटी, जौ का दलिया, जौ का पानी और जौ के सत्तू वगैरह के मुतल्लिक मेडिकल साइंस मज़ीद ये कहती है कि बेटा ग्लूकान और हल पज़ीर रेशे के आला तरीन ज़रिए के साथ 22 फैटी एसिड्स, 22 फैटी एसिड्स और ज़रूरी अमीनो एसिड्स की दुनिया में जितनी भी मिकदार है, यानी तमाम 8 के 8 ज़रूरी अमीनो एसिड्स इस अंदाज में और इस तरतीब में जौ की ग़िज़ा में शामिल है कि जिससे भरपूर तवानाई फूटती है। एक अमीनो एसिड्स लाइज़ाइन नाम का ऐसा भी जौ की ग़िज़ा में शामिल है जो कद बढ़ाने में पेश रहता है, यानी छोटे कद वाले ख़वातीन व हज़रात भी अगर जौ की ग़िज़ा को अपने दस्तरखान का हिस्सा बना लें तो इनके कद में भी नुमायाँ इजाफ़ा हो सकता है। अल-मुख्तसर जौ की ग़िज़ाई अहमियत इसी एक बात से भी उभर कर सामने आती है कि अगर हम आजकल की बीमारियों के नाम गिनना शुरू करें, यानी तिप, दिक, मलेरिया, हैज़ा, सरतान, यरकान, नमूनिया, तो कोई 35 या 40 बीमारियों के नाम गिन पाएंगे। लेकिन हदीस शरीफ के मुताबिक 100 के करीब बीमारियों का इलाज जौ की ग़िज़ा में शामिल है कि मुसद्दक़ात यही अर्ज़ किया जा सकता है कि क़यामत तक की आने वाली बीमारियों का इलाज भी जौ की ग़िज़ा में मौजूद है। मैंने बज़ाते खुद जौ की ग़िज़ा से फालिज के बंदे ठीक होते देखे हैं, यानी यरकान के मरीज़ शफा पाते देखे गए हैं।
जो कि आटे से ख़वातीन में रंग गोरा भी होता देखा गया है। इससे मर्दाना वजाहत भी उभरती है, यानी जौ की ग़िज़ा से न सिर्फ बंदे को तिब्बी फ़वाइद मिलते हैं बल्कि रूहानी तौर पर भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि ये जायका में शीरीं, तासीर में सर्द होने के साथ साथ जौ की ग़िज़ा भूख मिटाती और प्यास बुझाती है, जिस्म के मोटे फजलात को तोड़ती है, ज़हानत बढ़ाती है और गौर व फिक्र की सोच को तहरीक देती है, आवाज़ दिलकश और सुरीला करती है, समात और बसारत को तक़वियत बख्शती है, जहरीली रतूबतों का असर ज़ायल करती है, मोटापा दूर करती है, जिस्म की चर्बी को पिघलाती है और खून को खालिस तर रखने में जौ की ग़िज़ा अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।